जब अनुपमा को पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है तो इसके लिए वो फैसला करती है कि कुछ ना कुछ करेगी, और तभी उसे पता चलता है कि कुकिंग कंपटीशन होने वाली है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अब इसके घर वाले इसको फोर्स करते हैं कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। हालांकि तोसू की जॉब भी चली जाती है क्योंकि अब अनुज उसको अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, और नए नए प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं ना वो सच में बेहतरीन भी होती जाती है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग स्पाइस एंड चटनी के बाहर से होती है। अब यहाँ पे तो अनुपमा को पता चल जाती है कि बहुत जल्दी रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, लेकिन ये परेशान इसलिए होती है क्योंकि जब यहाँ पे आई थी कोई सहारा नहीं था, तो स्पाइस एंड चटनी ने ही इसे सहारा दिया, और आज ये बंद हो रहा है तो इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब ये बहुत चिंतित होती है। इधर में तोसू भी गया होता है अनुज से मिलने के लिए, ताकि वो चाहता है कि मिल करके सही बातों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन अनुज तो साफ बोल देता है कि मैं तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहता और मैं तुम्हें निकालता हूँ काम से। अब इसको कुछ समझ में आता नहीं, इसको लगता है कि सारी गलती मेरी मॉम की है, मेरे मॉम के कारण ये सब हुई है। और यहाँ पे ना एक और दिक्कत हो जाती है कि अद्या इसको भड़का देती है कि हमें और आपकी जो भी दुश्मनी है वो बस मॉम से ही है, उन्होंने हमें बर्बाद किया है, उनके कारण ही हमारी जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं है। तो सोचता है कि मार देते हैं उन्हें। अब इसके मन में ना कई सारे उल्टे सीधे ख्वाब उठने लगते हैं अपनी मॉम को लेकर के। ये सोचता है कि अगर वो ना ही रहे इस दुनिया में तो शायद ठीक रहेगा, इसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी घर छूट के आया होता है तो किंजल तो गुस्सा होती है, उसको किस चीज की खुशी। ये भी पूछता है कि तुम खुश नहीं हो क्या। वो बोलती है कि खुशी मनाऊं या रो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतने बड़े हरामी इंसान हो कि मैं मतलब क्या ही सोच सकते हो। बेचारी की तो जिंदगी वैसे बर्बाद हो चुकी है उससे शादी करके। अब यहाँ पे ना घर वाले भी सोच रहे होते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। अनुपमा के पास में भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाद में उससे एक बार टीटू भी मिल जाता है, क्योंकि टीटू चाहता है कि वो डिम्पी से शादी करना। ठीक है, अनुपमा सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो घर वाले ऑटोमेटिक सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे शादी के। लेकिन जब वनराज को पता चलता है कि टीटू को अनुपमा सपोर्ट कर रही है तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है जो भी उसका नाती है उसके साथ में हमेशा शाह का ही नाम जुड़ा होगा, और डिम्पी कभी भी टीटू से शादी नहीं करेगी। अब ये देखना ना और बेहतरीन होगा कि हो सकता है कि बाद में शादी करे भी तो वो अपने नाती को अपने पास रख ले। ऐसा चीज़ें तो होंगी ही, थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। हालांकि अब बाबूजी को भी लगता है कि यार यहाँ पे आकर के ना हमें बहुत ज़्यादा तमाशा देख लिया है, और बा को भी यही सारी बात है। लीला को तो लगता है कि यहाँ पे आना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हमें लगता था कि हमारे बच्चे कितने अच्छे होंगे और कितने अच्छे से यहाँ पे ज़िंदगी बिता रहे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इनसे बड़ा ज़िंदगी शायद मुझे लगता है किसी की नहीं होगी। खैर इन्हें तभी पता चलता है कि अब हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी और हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन इसका पोस्ट का सीन वो मजेदार होता है। तो एपिसोड की टर्निंग पॉइंट होती है। अनुपमा को पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। अगर वो उसमें जीत जाती है तो शायद इसका रेस्टोरेंट बंद भी ना हो। अब बाबूजी भी उसको समझाते हैं कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए इसमें। अब ये ना सोचते कि पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन घर जाने के बाद में तो इसके खिलाफ चला जाता है। कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। वनराज इसको उल्टे सीधे बातें बोलने लगता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और फिर जब पता चलता है कि अनुपमा पार्टिसिपेट करने वाली है तो दोस्तों एक प्लान बनाता है अनुपमा को हराने की। अगर वो इस कुकिंग कंपटीशन से अनुपमा को बाहर निकलवा दे तो इसका रेस्टोरेंट वैसे ही बंद हो जाएगा, और फिर ये इंडिया चली जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये प्लानिंग ना कहीं अब अनुपमा को बर्बाद करने के लिए काफी ज्यादा होती है। खैर इसकी खुरापाती आइडियाज कहीं ना कहीं काम करेगी भी, और अब अनुपमा को बर्बाद करने के लिए ये शायद बहुत ज्यादा होंगे। खैर देखते लोग कि आने वाले एपिसोड में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलता है तो उसे कवर कर लेंगे लोग, और आने वाले एपिसोड बेहतरीन हो तो मजा तो आएगा ही आएगा।